नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 लोनी। एक ऐसा स्थान जहां पर आपको वैध कार्य कम मिलेंगे, अवैध कार्य ज्यादा मिलेंगे। लोनी के किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी भी पंचायत में चले जाइए, अवैध कामों का बोलबाला मिलेगा। आखिर अधिकारी इन अवैध कार्यों पर रोक क्यों नहीं लगा पाते? ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते अधिकारी दबाव में कार्य करते हैं? क्या वह दबाव कोई राजनीतिक है? अगर नहीं तो अधिकारियों के पास इतने अधिकार हैं कि वह अवैध कार्यों का खात्मा चंद घंटों में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अवैध कार्यों का खात्मा नहीं होता। आज हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 की बात करेंगे। यहाँ पर जगह जगह कबाड़ के गोदाम खुले हुए हैं, हड्डियों का भी कार्य होता है यहाँ पर, लेकिन अधिकारी संज्ञान में नहीं लेते। हम आरोप नहीं लगाते, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो जाती है कि लोनी नगर पालिका में बंद लिफाफे का खेल जोरों पर चल रहा है। अगर नहीं तो फिर अधिकारी अवैध कार्यों पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? अगर कोई राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहे हैं तो अधिकारियों को फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें कोई हक नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का जो संविधान के दायरे में आती है, और इसकी वजह कोई और है तो फिर अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह खुद इन अवैध कार्यों में अपना संरक्षण दे रहे हैं। हमारी इस संदर्भ में जब बात हुई लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 के सभासद महोदय से, तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत सारी शिकायतें लोनी नगर पालिका और संबंधित विभागों को दी हैं, जिससे यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, लेकिन कोई भी विभाग सुनने को तैयार नहीं है। इन अवैध कार्यों पर कोई भी रोक लगाने को तैयार नहीं है, इन पर सख्त कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जबकि सभी जानते हैं कि जो कबाड़ के गोदाम हैं, एक चिंगारी अगर इनमें पड़ गई तो पूरे इलाके में विनाश की लीला कर सकते हैं, परंतु फिर भी अधिकारी नहीं सुन रहे। इस तरह से साफ साफ देखा जा रहा है कि शिकायत के बाद शायद अधिकारियों के पास बंद लिफाफे पहुंच जाते हैं, और ये लिफाफे जब खोले जाते हैं तो फिर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाते। इन लिफाफों का दबाव, वजन इतना भारी होता है जिसके भार से वह अपनी कुर्सियों से नहीं उठ पाते। जनता करे तो करे क्या? शिकायतों को और कहां पहुंचाए? जनप्रतिनिधियों को शिकायत पहुंचाई जाती है तो वह भी उन शिकायतों को अधिकारियों को सौंप देते हैं, और अधिकारियों के कहने ही क्या लगातार देखा जा रहा है वार्ड नंबर 1 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वह सर्विस स्टेशन जहां अवैध रूप से वाहनों की धुलाई होती है, जल दोहन होता है। गाजियाबाद जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने साफ कहा है कि अवैध भूजल दोहन बिल्कुल बंद हो। संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, परंतु फिर भी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा। आखिर जनता जाए तो जाए कहां? अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1 में काफी शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर ये कार्य चल रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कार्य चल रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ के सभासद महोदय से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि क्षेत्र इनका है, वार्ड इनका है। इसकी सच्चाई से पर्दा यही उठा सकते हैं। तो आज हमारी सभासद महोदय से मुलाकात हुई और हमने इन्हें बताया कि आपके वार्ड में इस तरह के कार्य चल रहे हैं, आखिर ऐसे क्यों? ऐसा कौन सा बंद लिफाफे का खेल है जिस खेल के चलते आप ऐसे कार्य करा रहे हैं? जानकारी सभासद महोदय से लेंगे। लगातार जो शिकायतकर्ता में शिकायत कर रहे थे, एलिगेशन हमारे ऊपर भी लग रहे थे कि हम खबर नहीं बना रहे हैं, लेकिन मजबूरी थी कि जिम्मेदार व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदारी उसकी बनती है और वो बताएगा उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है। आदर्श जी, आपके वार्ड नंबर 1 में देखा जा रहा है काफी कुछ अवैध कार्य हो रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप इन अवैध कार्यों पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, हमारे वार्ड का जो है मिलक विकास नगर का क्षेत्र है, जो 100 फुटा रोड है, जो केले गोदाम से आ रहा है। इन लोगों को हमने कई बार सूचित किया, भाई ये जो गोदाम है ये आप कमर्शियल एरिया में ले जाइए, ये रेजिडेंस एरिया है, आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई भी आपदा घट जाती है तो कितने लोगों को जान मान हानि की हो सकती है। यहाँ पर अवैध रूप से जो कबाड़ी के गोदाम है, हड्डियों के गोदाम है, फोम के गोदाम है, अवैध रूप से चल रहे हैं। कई बार नगर पालिका में भी इसकी शिकायत करी, तहसीलदार महोदय को भी बोला, एसडीएम साहब को भी बोला कि भाई इनको जो आप बंद कराइए, पर पता नहीं क्या कारण है जो वो इनको बंद नहीं करा पा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा जो है बेहटा हाजीपुर गांव में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें 4 से 5 लोग की जान चली गई थी।
एक उनके घर पर जो था वो फोम का गोदाम था, जिसमें आग लगने के कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। पता नहीं ऐसी घटनाएं कब हमारे यहाँ हो जाए, समय का कुछ नहीं पता, क्योंकि ये लापरवाह लोग हैं। प्लास्टिक वगैरह ऐसे ही पड़ी रहती है, अगर थोड़ी सी भी आग लग गई यहाँ पर तो कितने आसपास के लोग घरों तक हानि हो सकती है। आपने कहा कि बेटा हाजीपुर में आग लगी फोम के गोडाउन से, लेकिन आप एक जिम्मेदार सभासद हैं, हमें आपके क्षेत्र से जानकारी लगती है, समय समय पर आप ऐसे कदम उठाते भी रहते हैं, लेकिन ये अवैध कार्य आप अब तक क्यों नहीं बंद करा पाए? देखिए, अब से 6 महीने पहले भी मैंने समाधान दिवस में इसके उसमें शिकायत दी थी। उस समय रति गुप्ता थी तहसीलदार, तो मैंने उनको जो है इसके विषय में शिकायत दी थी। पर पता नहीं ऐसी कौन सी इनके पास टॉफी है या चॉकलेट है जो ये अधिकारी को दे देते हैं और अधिकारी शांत हो जाता है। वो टॉफी का नाम है बंद लिफाफा। वह बंद लिफाफा जो समय रहते इन अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, जिसके चलते किसी भी अवैध कार्यों पर लोनी में रोक नहीं लग रही है। शिकायत लगाने वाला चाहे क्षेत्र का सभासद हो या समाज सेवी हो, परंतु अवैध कार्यों पर चाहने के बाद भी रोक नहीं लग पा रही है। इससे साफ नजर आता है कि अधिकारी कितने लापरवाह हैं, बंद लिफाफे के पीछे किस तरह भाग रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रों में अवैध कार्यों पर रोक लगाने में असमर्थ है। एक जानकारी और लेंगे हम सभासद महोदय, मैं आपकी और भी समस्याएं देखेंगी, चाहे वो जल निकासी को लेकर हो। आज आप मौके पर है तो उसके बारे में भी 2 सवाल कर लेते हैं। बारिश का पानी भर जाता है, आखिर ऐसे कौन से कारण है जो अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं, या फिर आप अधिकारियों को उस तरीके से सुना नहीं पा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी जल निकासी की समस्या है वो जो सभापुर रोड है वहाँ पर समस्या है। वहाँ पर बारिश भी ना पड़े फिर भी पानी भरा रहता है, क्योंकि वहाँ पर नाला नहीं है। उसमें कुछ कमी जनता की भी है, क्योंकि पीछे एक नाले का टेंडर हुआ था तो उसमें जनता ने जो है कोऑपरेट नहीं करा था। बड़ी मुश्किल से हमने फोर्स लगाकर उस नाले का निर्माण कार्य पूरा कराया था। तो नगर पालिका में कई बार बोला हमने, भाई इसको नाले को बना लो, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई जो है आगे जाके लेवल डाउन है और पीछे अप है, तो लेवल नहीं बैठ रहा, नाला नहीं बन पाएगा, जिसके कारण वहाँ पर कोई पैदल व्यक्ति भी नहीं निकल सकता। बाइक पे भी अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य होता है, बड़ी शर्म महसूस होती है जब हम उस रोड से निकलते हैं कि हम अपने सामने इस समस्या को सही नहीं करा पा रहे। इसमें नगर पालिका की भी लापरवाही है। उसमें हमने चेयरमैन महोदय को भी बोला, अधिशासी अधिकारी महोदय को भी बोला हमने, जब शैलेंद्र जी से जब भी बोला, के मिश्रा जी को भी हमने बोला, उसके बावजूद भी उन लोगों का इधर ध्यान नहीं है। और जबकि अगर कोई लोनी से दिल्ली को जोड़ने वाला कोई अहम रास्ता है तो वही रास्ता है जो यूपी को दिल्ली से जोड़ता है, जो सभापुर गांव से होते हुए सोनिया विहार निकल जाता है। तो ये थे हमारे साथ सभासद आदर्श जी, जिन्होंने जो खामियां बताई। हम अधिकारियों से भी यही कहेंगे कि समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उनका निस्तारण करें। जो आप पर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को हटाने का कार्य करें, जिससे कि यहाँ की जो जनता है वो अपने आप को एक असुरक्षित माहौल में अपने आप को महसूस कर सके।